इसराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ दक्षिणी लेबनान में लगातार मौत वाली तबाही मचा रही है। कई शहरों में अब तक लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। सीधे तौर पर सीजफायर का उल्लंघन है ये। लेबनान के 7 गांव के लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दी गई है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया के हवाले से ये जानकारी साझा की है। 14 लोगों की मौत हुई है। दक्षिणी लेबनान में भारी नुकसान की आशंका। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिजबुल्लाह के 3 ड्रोन्स को खत्म किया आईडीएफ ने। कल ही नेतन्याहू ने इसको लेकर आईडीएफ को निर्देश दिया था, आदेश दिया था, जिसमें कहा था कि मौका मिलते ही हमले जो है वो किए जाएंगे। अब उसकी तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि 10 दिन का जरूर सीजफायर की बात निकलकर सामने आई थी, लेकिन इस 10 दिन के बीच ही लगातार हमले जो है इसराइल की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, खासकर हिजबुल्लाह की अगर बात की जाए। और अब एक बार फिर से यह हमला देखने को मिला जहां दक्षिणी लेबनान पर यह बड़ा अटैक और 14 लोगों की मौत हुई है। दक्षिणी लेबनान में भारी नुकसान की आशंका हम जाहिर कर रहे हैं। 14 लोगों की मौत तो हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर जो अगर देखें स्ट्रक्चरल नुकसान यहां पर हुआ होगा। हिजबुल्लाह के 3 ड्रोन्स को खत्म किया, आईडीएफ के हवाले से कहा गया है। हिजबुल्लाह पर कड़ी कार्रवाई भी जारी रहेगी, ये भी आईडीएफ की तरफ से कहा गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो सीज फायर का ऐलान हुआ है, उस सीज फायर के मायने क्या है, क्योंकि लगातार इस तरह के अटैक्स हम देख रहे हैं, लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। सीज फायर इन सब के बीच क्या ये सिर्फ एक छलावा है, एक तस्वीर है, एक बहाना है? बिल्कुल। और अब जिस तरह से सीजफायर की बातें निकलकर सामने आई थी कि कुछ दिन के लिए सीजफायर किया गया, तकरीबन 10 दिन की बात हुई थी, और उसके बाद से फिर हमले जो है तब भी जारी थे, जिसमें इसराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि सेल्फ डिफेंस के तहत वो इस तरह की कार्रवाई कर रहा। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से ये तस्वीर देखने को मिली जहां पर दक्षिण लेबनान में खासकर हमला जो है इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। तमाम मेहमान चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय करा देता। हमारे साथ था ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, साथ ही साथ रितेंद्र माथुर साहब भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े, और कुछ देर बाद विकास सबरोल जो हमारे संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस चर्चा की शुरुआत यूके देवनाथ सर आपसे ही करूंगा। आज का दिन अगर हम देखें और तमाम अपडेट्स देखें तो उसमें एक बात क्लियर सामने आ रही है, जिसमें शांति वार्ता से लेकर दक्षिण लेबनान तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ शांति वार्ता पर तबाही की तस्वीर, दक्षिण लेबनान पर तबाही की तस्वीर और शांति वार्ता पर ग्रहण जो है वो लगा हुआ है। कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस वो देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, हालांकि अमेरिका ने दावा किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि 3 हफ्ते के लिए सीज फायर बढ़ा दिया गया है लेबनान और इजराइल के बीच में। लेकिन इजराइल का अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू है। इजराइल कहता है कि 3 हफ्ते का जो सीज फायर है उसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि वह उत्तर लेबनान, मध्य लेबनान और बेरूत के आसपास के क्षेत्रों पर हमला नहीं करेगा। और इजराइल ने अपनी तरफ से एक प्राइवेट मैप इशू कर दिया है। ये प्राइवेट मैप में इजराइल ने एक दक्षिण लेबनान में एक येलो जोन बना दिया है। ये येलो जोन जो बनाया हुआ है वो बहुत ही अद्भुत है। इजराइल और लेबनान की जो बॉर्डर है उसको हम ब्लू लाइन बोलते हैं, और ब्लू लाइन के उत्तर में 20 किलोमीटर उत्तर में एक नदी है, लिटानी नदी। तो इजराइल ने क्या किया है कि ब्लू लाइन और उत्तर में जो लिटानी रिवर है उसके एरिया को येलो जोन डिक्लेयर कर दिया है, और कहा है कि उस येलो जोन में अगर हिजबुल्लाह की कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो वह उस पर हमला करने का हक रखता है। तो येलो पट्टी जो है कहीं पर 20 किलोमीटर चौड़ी है, कहीं पर 30 किलोमीटर चौड़ी है। रफली आप समझिए पश्चिम से पूरब की तरफ है। तो यहाँ पर अगर जमीन में 4-5 लोग जा रहे हैं, कोई गाड़ी जा रही है, तो तुरंत इजराइल बोलता है कि उनको इनपुट मिल गए हैं या तो शिन बेत से या मोसाद से कि ये जो गाड़ी जा रही है ये हिजबुल्लाह की गाड़ी है, हथियार लेके जा रहे हैं लोग। और तुरंत इजराइल अपनी एयरफोर्स को लॉन्च कर देता है जाकर वहां बॉम्बिंग करने के लिए। और इजराइल इस कार्रवाई को सीज फायर का वायलेशन नहीं मानता है, कहता है कि ये कार्रवाई हमने सेल्फ डिफेंस में की है। जी माथुर साहब, लेकिन ये जो सीज फायर हुआ है ये लेबनान और इजराइल के बीच हुआ है,
भले ही आप यहाँ पर हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहे हैं, भले ही आप इस बात का हवाला दे रहे हैं कि हम ये रिटालिएट कर रहे हैं और ऐसा ये हमारा अधिकार है जो हमने पॉइंटर्स रखे हैं सीज़फायर की कंडीशंस में, लेकिन स्ट्रक्चरल नुकसान तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए लेबनान का भी हो रहा है। सो ऐसे में क्या लेबनान की तरफ से किसी तरह का ऑब्जेक्शन ना हो रहा है ना होगा? सर अनम्यूट करिएगा। एक दूसरे अब अभी आवाज आ रही? हाँ जी सर। हाँ, अच्छा, ये समझौता जो हुआ है वो इजराइल और लेबनान के बीच में हुआ है। हम आपस में नहीं लड़ेंगे, पर हिजबुल्लाह के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। और हिजबुल्लाह के जो सेंटर्स हैं इसको तबाह करना ये भी समझौते का एक हिस्सा है कि लेबनान सरकार बताएगी हिजबुल्लाह के कहाँ कहाँ हमारे देश में ठिकाने हैं जिससे हम नहीं लड़ पा रहे। तो इसराइल की जो डिफेंस है, सॉरी, जो लेबनान की डिफेंस है वो हिजबुल्लाह से नहीं लड़ पा रही है, तो इसके लिए उसको इसराइल की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इसराइल का सपोर्ट उनको मिलना बहुत जरूरी है। और हिजबुल्लाह, इसमें इसराइल जो हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है ये माना जाए कि उसके समझौते का हिस्सा ही है एक प्रकार से। यानी माथुर साहब कोई नुकसान यहाँ पर सीधे तौर पर लेबनान का नहीं हो रहा है, क्या हम ये समझे किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल नुकसान, और अगर हो भी रहा है तो उससे किसी भी तरह का परहेज नहीं है लेबनान को? ऐसा है कि वो परहेज इसलिए नहीं करेंगे कि अब जब स्कूल्स के अंदर अगर ये लोग अपना कैंटोनमेंट बना के बैठे, हॉस्पिटल्स में कैंटोनमेंट बना के बैठे, तो कोई भी देश की जो मिलिट्री रहती है वो कभी घुस नहीं सकती ऐसी जगह पर। तो बाहर से अगर वो हमला कर रहा है उसको रोक नहीं सकते। तो अब देश की अगर मिलिट्री घुस के मारेगी स्कूल में, हॉस्पिटल पे, तो उसके ऊपर आपत्ति उठेगी, अंतर्राष्ट्रीय नियम आएंगे, उनके ऊपर दबाव भी बनेगा। पर दूसरे देश का आदमी हमला कर सकता है, तो उनका काम तो हो रहा है। इस तरीके से ये जो प्रॉक्सी वॉर में लगे हुए लोग हैं ये एलिमिनेट होते जा रहे हैं, इनके न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो इसमें वो लेबनान सरकार को एक प्रकार से परोक्ष रूप से समर्थन ही दे रही है, और उसमें खाली उसको इग्नोर करना है और सिर्फ तो कुछ करना नहीं है। तो इस पूरे एरिया के अंदर ये शांति की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि 3 प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, इसमें से हमास को पहले खत्म किया गया। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक स्पीच, एक बड़ी खबर जरा दर्शकों से साझा कर दो। हिजबुल्लाह पर हमले को लेकर आईडीएफ का बड़ा दावा देखने को मिला है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइट को तबाह किया है, ये भी एक बड़ा दावा जो है किया गया। लगातार इस तरह के अटैक्स जो है वो हो रहे हैं हिजबुल्लाह पर। आईडीएफ और बाकायदा वो इसका दावा कर रहा है, इसे साझा कर रहा है। सोशल मीडिया के हवाले से भी ये जानकारियां जो है वो साझा की जा रही है। रॉकेट लॉन्च साइट को तबाह करने की जानकारी मिल रही है। हमारे साथ विकास भी जुड़ गए। विकास, क्या इंफॉर्मेशन इस बाबत? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है हमले जो है अब आईडीएफ हिजबुल्लाह के बीच एक बार फिर से शुरू हो गया। लगातार हम जिसों से कहते आ रहे हैं कि जो ये शांति वार्ता ईरान और यूएस कर रहा है, जब तक इसका हिस्सा इजराइल नहीं होगा, इजराइल को नहीं मनाया जाएगा कि कुछ समय के लिए, फिलहाल अब ये नहीं कहेंगे परमानेंट, बट टेम्पररी वो फिलहाल अपने हमले रोक दे, तब तक ये कहीं ना कहीं ये शांति समझौता नहीं हो पाएगा। देखिए इजराइल और लेबनान में जिस तरह से लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह, उसके अंदर जिस तरह से आपस में लगातार हमले जारी हैं और दोनों अपने आप को सही साबित करने के लिए लगातार हमले कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं इसका असर ईरान और यूएस टॉक्स पे पड़ रहा है, वो साफ साफ देखा जा रहा है। जिस तरह से हिजबुल्लाह का जो प्रेशर है वो आईआरजीसी पर है और उधर से इजराइल का प्रेशर यूएस पर, तो ऐसे में ये चीजें जो है अब कहीं ना कहीं और खराब हो रही हैं। ऊपर से जिस तरह से पाकिस्तान को बीच में डाला गया है, पाकिस्तान इस चीज को संभाल नहीं पा रहा है, वो एक तरह से पपेट है, ये सब जानते हैं अमेरिका को, और ऐसे में लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो शुरू हो चुका है। अगर हम देखेंगे पिछले कुछ दिनों में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भी कई तरह की बयानबाजियां हो चुकी हैं। ऐसे में अब एक नया बयान आया है जिसको ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो मध्यस्थता कर रहा है पाकिस्तान, उसको लेकर बहुत बड़ा एक ट्वीट निकला है, जिसमें ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने बोला है कि पाकिस्तान एक उपयुक्त मध्यस्थ नहीं है, उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पे संदिग्ध है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध की वजह से जहां पर शांति वार्ता नहीं हो पा रही है, वहीं पर अब पाकिस्तान के ऊपर भी एक अलग तरह से शंका जताई जा रही है, जिस कारण लग रहा है कि अब मनोज जी यही एक बड़ी वजह है कि इसराइल हिजबुल्लाह के बीच जो विवाद है, जिस तरह से हमले देखने को मिल रहा है आईडीएफ की तरफ से और हिजबुल्लाह भी उसको लेकर रिटेलिएट कर रहा है, यह एक बड़ी वजह है जो शांति वार्ता को लेकर पहल नहीं हो पा रही है या बातचीत नहीं हो पा रही है, या कुछ और भी बड़ी वजह आप देख पा रहे हैं? इस तरह का मुझे ऐसा लग रहा है कि सीज फायर को वायलेशन करना पीस टॉक में जरूर जो है वो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल पे जरूर दबाव पड़ना चाहिए। हालांकि
अमेरिका में जिस तरह से एक फायरिंग शूटिंग की जो घटना घटी है, मुझे लग रहा है कि उसी आड़ में जो है चूँकि वर्ल्ड का जो है ध्यान जो है इसी घटना पे चल गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूअस जो है इज़राइल जो है वो हिज़बुल्लाह पे दक्षिण लेबनान लेबनान पे हमला कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो है पीस वार्ता सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ईरान ने शुरू से ही बोला है, जब से ये सीज़ फायर का बात सामने आई है तब से ईरान ने यही कहा है कि पहले आपको लेबनान में जो आप इज़राइल द्वारा हमला किया जा रहा है उसको ज़रूर बंद करना चाहिए, तभी हम टॉक पे आएँगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच जो टॉक प्रोसेस और आगे बढ़ने वाला है सेकंड राउंड का, मुझे लग रहा है कि इस पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है आने जी। वाले समय में। और मुझे लग रहा है कि फर्स्ट कंडीशन ईरान का यही है कि पहले यूके लेबनान देवनाथ पे। जी, मुझे इसमें एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि इजराइल तो पहले भी अटैक कर रहा था हिजबुल्लाह पर, फिर ये सीज फायर की दरकार क्या है? इसके मायने क्या है? भाई आप पहले से अटैक कर रहे थे हिजबुल्लाह पर और इससे लेबनान को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो खुद चाहते हिजबुल्लाह को उखाड़ फेंका जाए, फिर ये सीज फायर का नाटक करने की क्या जरूरत है? इसके क्या मायने हैं? क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? क्या जो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी है उसमें ये सीज फायर टर्म कुछ काम आने वाला है? बिकॉज ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आप हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहे हैं। सो ये क्या है, ये क्या मायने हैं इसके? यूके देवनाथ जी। हाँ, देखिए, हो ये रहा है कि जब इज़राइल आज से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले लेबनान पर हमले कर रहा था, तो लेबनान में हिजबुल्लाह के जो लीडरशिप है वो ज्यादातर बेरूत में रहती है, दक्षिण बेरूत में। तो वहां पर हमले हो रहे थे बड़े बड़े। आपने देखा होगा कि लेबनान उनकी कैपिटल में बेरूत में जब बम फेंकते थे आज से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, तो आईडीएफ के बम जो है हैवी कैलिबर बम होते थे। 10-10 मंजिले बिल्डिंग धराशायी हो रहे थे बेरूत में। तो इजराइल ने ऐसे हमले बंद किए हैं लेबनान सरकार की रिक्वेस्ट पर। और इसी तरह से वहां पे बेका वैली नाम का एक एरिया है जो कि मध्य लेबनान में है। बेका वैली पर भी इजराइल ने हमले फिलहाल बंद किए हुए हैं। बेका वैली से ही हिजबुल्लाह का जो पॉलिटिकल सपोर्ट बेस है वो ओरिजिनेट होता है। बेका वैली में ज्यादातर लोग जो हैं वो शिया हैं और दशकों से हिजबुल्लाह का जो मेन सप्लाई सोर्स है, चाहे वो मटेरियल हो, हथियार हो या मैन पावर रिसोर्सेज हों, वो बेका वैली से ही आता था। तो फिलहाल इजराइल बेका वैली पर भी हमला नहीं कर रहा है। अब लेबनान की सरकार की सुविधा ये जो आपने बेका वैली का जिक्र किया, आपने यहाँ पर बेरूत का भी जिक्र किया, यहाँ पर अटैक नहीं करना, सिर्फ ये सीज फायर है। अब यहाँ भी इसको सिर्फ सीज फायर के रूप में बांध दिया गया है, यानी कि भविष्य में यहाँ पर भी अटैक करने शुरू कर देगा इजराइल। हाँ, इजराइल ने जब सीज फायर साइन किया था तो उसमें एक डॉटेड लाइन थी नीचे, फाइन प्रिंट। फाइन प्रिंट में ये लिखा था कि अगर इजराइल को ये कहीं से सूचना मिलती है कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ मोबिलाइज कर रहा है तो वो हमला कर देगा, चाहे वो लेबनान में कहीं पर भी क्यों ना हो। तो लेबनान के अंदर इजराइल के बहुत अच्छे गुप्तचर सर्विसेज हैं और वो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि हिजबुल्लाह का एक जो लॉन्चर है वो फलाने जगह पर बिल्डिंग के अंडरग्राउंड तहखाने में रखा हुआ है, या फलाने बिल्डिंग पे जो अंडरग्राउंड गैराज है उसमें हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों को छुपा के रखा हुआ है, गोला बारूद रखा हुआ है। ऐसी खबर मिलते ही आईडीएफ तुरंत उस बिल्डिंग पर या उस गाड़ी पर हमला कर देती है। अभी इजराइल ने रोका क्या हुआ है? रोका सिर्फ यह है कि बेरूत के जो सिविलियन एरिया थे जहां पे कि हिजबुल्लाह का लीडरशिप रहता है, उन इलाकों पर बमबारी रोकी हुई है। बाकी दक्षिण लेबनान का जो येलो जोन वाला एरिया है वहां पर कहीं ना कहीं वहां की गवर्नमेंट को भी एक मैसेज दिया हुआ है कि हिजबुल्लाह को किसी भी तरीके से सपोर्ट आपका नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो इसके रिपरकशंस आप भी झेलेंगे। हम हिजबुल्लाह से निपट लेंगे, लेकिन आपको भी इंश्योर करना होगा कि किसी भी तरीके का सपोर्ट ना मिले, वो आपके रिहायशी इलाकों का सहारा ना लें। और इस बीच एक बड़ी खबर जरा बता देते हैं, दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं लगातार। इस बार नबाहती क्षेत्र में आईडीएफ का यह अटैक देखने को मिला, जहां लड़ाकू विमानों ने
मौत वाली तबाही मचाई है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। आईडीएफ लेबनान में लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। आईडीएफ एक पल भी नहीं सोचा कि कोई भी फर्क सीज़फायर से पड़ेगा। माथुर साहब, हम यही बात कर रहे हैं, अब तक जो हम समझ पा रहे हैं वो यही है कि आईडीएफ बिल्कुल भी रियाद के मूड में नहीं है। नहीं, बिल्कुल, वो तो उनका लक्ष्य यही है कि दुनिया के अंदर जो 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रॉक्सी वॉर के अंदर लगे आतंकवादी संगठन है, हमास है, हिजबुल्लाह है और दूसरा हुती का नंबर बढ़ने आने वाला है। इस समय सबसे टॉप पे आ रहे हैं अपने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी फोर्स जो ग्रुप्स गार्ड्स जो हैं, IRGC ईरान का, ये आ गया सामने। तो अभी IRGC उनके लक्ष्य पर है, उसको भी, और अभी लगे हाथ जब तक उधर IRGC पे समानांतर कुछ चल रहा है उनका वो कार्यक्रम भी। और दूसरा कैसा है कि ये हिजबुल्लाह है, ये भी सब है, तो एक ही सब आपस में भाई भाई, ये सब मिलके जो है ये इजराइल को टारगेट करते हैं हर बार के उसमें। इनका लक्ष्य इजराइल को खत्म करना है, क्योंकि यहाँ कैसा है कि इजराइल के सामने समझौता जैसी कोई स्थिति नहीं है, या तो युद्ध करो जीतो, नहीं तो मर जाओ। और तीसरा कोई समझौता वार्ता की कोई स्थिति नहीं, क्योंकि समझौता सामने जिन लोगों से करना है वो तैयार नहीं समझौता करने के लिए, क्योंकि वो उसको वॉकओवर नहीं देने को तैयार है। हाँ भाई चलो ठीक है, अगली बार देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब लड़ाई है तो इसको अभी फिनिश करो, जीतो, नहीं तो खत्म हो जाओ। ये स्थिति जो है इस समय बहुत इनके सामने है। और हमास के सामने जो है, हमास को एक फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट है, और उन्होंने हमेशा ऐसी जगह पर जाके चुप चुप बैठे हैं कि जहां उनको मारने समय ये आएगा कि एग्रीमेंट हो गया है, तो बैरूत में बैठे, बैरूत का कैपिटल प्लेस है, यहाँ बैठोगे तो बच जाओगे आप। तो बचने का रास्ता वो लोग ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं। अब हॉस्पिटल्स में जाके चुप जाते हैं, हॉस्पिटल लेके उनको सपोर्ट मिल जाता है, बेसमेंट स्कूल्स में बैठ जाते हैं, तो ऐसी जगहों पे जाके बैठते हैं। अभी बंकरों की तो कोई खबर नहीं है, पर बहुत जगह पे इन्होंने बंकर्स बना रखे हैं, बंकरों में चुप के बैठते हैं। तो अब जो तैयारी है वो आगे IRGC के, तो बंकर्स को भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की तैयारी हो चुकी है। ऐसा पता चल रहा है कि उसमें समुद्र का पानी भर दिया जाता है, तो बंकर्स की पूरी स्थिति खराब हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है। और अगर बाहर निकलता है वहां से कोई बंकर में से आदमी, तो उसको ड्रोन उसको कॉर्डन न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरीके से पूरे के पूरे लोग बिल्कुल तबाही के उस पे है। मतलब इन लोगों का संगठनात्मक रूप से टूटना दुनिया के लिए भी जरूरी है और इनके लिए भी जरूरी है। और अगर शांति वार्ता रखनी है तो ऐसा करना जरूरी भी है। इसलिए जो हो रहा है ठीक कर रहा है, IDF ठीक कर रहा है। मेरे समझ से IDF बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये इसका इलाज है और कुछ नहीं है। जी मनोज जी, नबाती जिस क्षेत्र में IDF ने अटैक किया है, जरा इसके विषय में बताइए, इसकी ज्योग्राफी किस तरह की है, ये पूरा इलाका जो है ये कैसा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने देखा कि पीस वार्ता तो हो गया है लेबनान और इजराइल के बीच, लेकिन साउथ लेबनान जो है इजराइल का फोकस रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे रिलीजियस बेस पे जो है सत्ता का वहाँ पे डिवीजन हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल का जो इंटेंशन है इजराइल का, कि वो साउथ लेबनान को जो है वो कैप्चर कर ले, और अपना जो उनका एक्सटेंशन का नीति है इजराइल का, कि किसी न किसी रूप में वो साउथ लेबनान जहाँ पे हिजबुल्लाह का गढ़ है, वो किसी न किसी रूप में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कैप्चर करना चाहता है। और मुझे लग रहा है कि अपना एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए आज नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट भी आया है कि हम जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के राइट के लिए हम फाइट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली जो डिक्टेटरशिप माइंडसेट के लोग होते हैं, वो मुझे लगता है कि अपना एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए सभी तौर पे उनका जो भी ऑप्शन होता है उसको अपनाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू ने जो है वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अपना एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के राइट के लिए हम जो है साउथ लेबनान में जहाँ पे हिजबुल्लाह का गढ़ है वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे घटना से जो है वो पीस टॉक में डिसरप्शन आएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।